संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। फिर आचार्य कुंद के बाद में आचार्य उमा स्वामी हुए, जिन्होंने ये तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की। जिस तत्वार सूत्र में उन्होंने छोटे छोटे सरल सूत्रों में पूरे जैन दर्शन को एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने लिपिबद्ध किया, और जिसके माध्यम से उन्होंने जीवादि 7 तत्वों की निरूपणा उसके अंदर कर दी और सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित कर दिया। और उस ग्रंथ के ऊपर फिर अनेक आचार्यों ने उसका टीका माने एक्सप्लेनेशन किया, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री की संस्कृत में इत्यादि में। तो वो सब चीजें जब हमारे सामने आती हैं, तब हमें गुरुओं के प्रति बहुमान आएगा। सुन रहे हो? हाँ, आज तक आपने इन गुरुओं की परंपराओं के प्रति बहुमान नहीं किया। बस हमें भगवान जिनेंद्र देव की श्रद्धा है, उनकी तो हम आरती उतार लेते हैं। सुन रहे हो? बाकी गुरु के नाम पे जो सामने होते हैं उनकी आरती उतार लेते हो। नहीं समझ में आ रहा है? उनके प्रति अपना भावना रख लेते हो, लेकिन इनका किसी को ज्ञान नहीं है, और इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम अगर जी रहे हैं तो किससे जी रहे हैं? इन्हीं के ज्ञान से जी रहे हैं। तो इन गुरुओं का ज्ञान, जिनमें इसके बाद उमा स्वामी महाराज के बाद प्रमुख आचार्य आते हैं मुनि समंत भद्र। ये समंत भद्र, फिर उसके बाद में पूज्य पाद, पद पूज्य, इसमें दोनों अर्थ निकलते हैं। जिनके पद पूज्य थे वो पूज्यपाद, अथवा इन सभी के पदों को मैं नौमी माने नमस्कार कर रहा हूं।
वह आचार्य पूज्यपाद जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर सर्वप्रथम एक टीका लिखी जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। आचार्य समंत भद्र जिन्होंने सबसे पहले भगवान जिनेन्द्र देव की आप्त की मीमांसा की परीक्षा की, वह आचार्य समंत भद्र महाराज। इनका चरित्र पढ़ो तो समझ में आए कि श्रद्धान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। जिन्होंने अपने श्रद्धान के बल पर, अपने सम्यक्त्व के बल पर सब कुछ छोड़ दिया लेकिन सम्यक्त्व नहीं छोड़ा, और उस सम्यक्त्व के बल पर अपनी जान की भी अगर वह बाजी लगा दी उन्होंने, तो उसकी भी रक्षा उन्होंने भगवान की भक्ति से की, और भगवान की भक्ति करते करते ही उन्होंने अपने प्राण की रक्षा की, और भगवान की भक्ति से ही उन्होंने अपने आप को राजा के बंधन से मुक्त किया। यह समंतभद्र महाराज की भक्ति, जिसे हम स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। ऐसे भक्ति परक इन आचार्यों के कार्यों को जब इन बच्चों को सिखाया जाएगा तब इनमें भक्ति आएगी। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, भक्ति तो पहले आती नहीं है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भगवान पहले बन लो। ये और नारा सिखा दो इनको, सिर के ऊपर पहले चढ़ा दो। पहले पैरों में तो बैठना सीखे नहीं, सिर पे चढ़ा दो पहले। तो पहले वस्तु स्वरूप सिखाने लग जाते हैं, परमार्थ सिखाने लग जाते हैं। कौन सा परमार्थ? सामने देव शास्त्र गुरु बैठे, इसके अलावा और क्या परमार्थ होता है? तो जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि भक्ति के बिना सम्यक तो नहीं होता, आचार्य समंत भद्र के द्वारा की गई भक्तियां जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे और उस भक्ति की महिमा हम उनके चरित्र को पढ़ करके नहीं सुनाएंगे, तब तक उन बच्चों के अंदर भक्ति की महिमा आ नहीं सकती। ये चरित्र आप पढ़िए, हमें कथानक कहने का टाइम नहीं है कि मैं पूरी कहानी लंबी सोनी सुनाता रहूं तुमको। कुछ आप अपने मन से कीजिए। समझ आ रहा है? तो इन आचार्यों के बारे में छोटी छोटी जानकारियां देना, ये महान आचार्यों के चरित्र के बारे में बताना, ये बच्चों के ऊपर वह संस्कार डालना जिससे ये महान बनने की भावना कभी कर सकते हैं। नहीं तो ये सब क्या, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए करना है, बस इसी में लगे रहते हैं। किसी बच्चे के अंदर ये भावना तब आएगी कि मैं भी कुछ ऐसे सूत्र लिखूं, मैं भी कुछ जैन दर्शन की वृद्धि के लिए कुछ कार्य करूं, मैं भी इन आचार्यों को पढ़ करके इसी तरह के महान आचार्य बनने की भावना करूं। ये भावना भी इन बच्चों के अंदर तब आएगी जब ये कुछ इनको पढ़ाया जाएगा। सुन रहे हो? वीतराग विज्ञान पढ़ाने से कुछ भावना नहीं आएगी। ये किससे पढ़ाने से आएगी? ये नई छैडाला के अंदर जो जैन विज्ञान दिया हुआ है उसको पढ़ाने से आएगी। इसलिए बच्चों को ये सिखाओ और इन आचार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे, तब आपको भी समझ में आएगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज भी एक महान आचार्य हुए समंतभद्र महाराज के बाद में, जिन्होंने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथों के अलावा कहा जाता है उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत लिखा था, लेकिन आज उपलब्ध नहीं है। समझ आ रहा है? कहते हैं उनके बारे में कि उन्होंने मन, वचन और काय तीनों की शुद्धियों के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। मन की शुद्धि के लिए उन्होंने अध्यात्म के ये ग्रंथ लिखे, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र। वचन की शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ग्रंथ लिखे। जैनेन्द्र व्याकरण है एक, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। और काय की शुद्धि के लिए उन्होंने आयुर्वेद जैसे ग्रंथ रचे। माने मन, वचन, काय तीनों की शुद्धि पूर्वक रत्नत्रय की ओर ले जाने वाले, रत्नत्रय की शुद्धि कराने वाले ये आचार्य का नाम है पूज्यपाद आचार्य। तो हम कुछ जानें, कुछ बच्चों को बताएं, अपने इतिहास के बारे में, पूर्वजों के बारे में हम जितना अच्छा बताएंगे, बच्चों के अंदर उतना ही ज़्यादा जैनत्व के प्रति बहुमान आएगा। सुन रहे हो? केवल हमारे सामने उदक चंदन करने से कुछ नहीं होएगा। वो तो आपको कहीं ना कहीं ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके अनुसार हम कुछ ना कुछ करें, तब हम अपने अपने स्थानों पर अपने अपने बच्चों को लाभ दे पाएंगे।
भक्ति बढ़ाई भी जाती है कि नहीं? कैसे बढ़ाई जाती है? भूख भी बढ़ाई जाती है कि नहीं? कैसे बढ़ाई जाती है? भोजन सामने रखा हो और माँ कहे कि नहीं थोड़ा रुक जा, बैठ ले, थोड़ा शांति रख, थोड़ा 9 बार ओंकार बंद पढ़ ले, पढ़ लिया जल्दी जल्दी, नहीं 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 थोड़ी सी और तू वर्धमान स्तुति पढ़ ले तो वो जान रही है कि अगर ये जल्दी से अभी खाना शुरू कर देगा तो इसको लग तो रहा है कि मैं खा लूं जल्दी सामने दिख रहा है, लेकिन अभी इसको भूख नहीं लग रही है, इसका समय अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो थोड़ा सा उसको इंतजार करा रही है। जैसे ही उसकी भूख बढ़ेगी, जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ अब ये बिल्कुल रहा नहीं जा रहा इससे, सोई उसके सामने लाके थाली रख देगी। सुन रहे हो? हाँ, ये तरीका होता है खिलाने का और यही तरीका होता है खाने का। क्या सुन रहे हो? किसके सामने रखी जा थाली तो यह सब कुछ ज्ञान विज्ञान इसी श्रद्धा के साथ चलता रहता है, और जब श्रद्धा रहती है तो भूख भी बनी रहती है। भूख रहेगी तो कभी ना कभी मिलता रहता है। ये भूख बनी रहना बड़ी चीज होती है, इसी को कहते हैं भक्ति की भूख। किसकी भूख? हाँ, तो भक्ति की भूख बनाए रखो। गुरु के प्रति श्रद्धान है तो ये इस बात से ही पता चलेगा कि उनकी भक्ति कभी भी रुकी नहीं, चलती रहेगी, और वो भक्ति की भूख हमारे अंदर बनी रहेगी। ये भक्ति की भूख से ही हमारा श्रद्धान बढ़ेगा, सम्यक दर्शन पलेगा। सुन रहे हो कि नहीं? किसके लिए कहा जा रहा है? तो ये आचार्य जो समंतभद्र हुए, पूज्यपाद हुए, इसके बाद में एक आचार्य अकलंक हुए। सुनाओ इनकी घटनाएं, बच्चों को समझ में आए कि धर्म सीखने के लिए एक भाई की जान दे देना, गवा देना, और धर्म सीखने के लिए तत्पर होना, और इसलिए कि हम ये भी जाने कि जब तक हम दूसरे के द्वारा किया हुआ जो कुछ भी किया जा रहा है, वो भले ही हम जिसे अधर्म कहते हैं, लेकिन उसका भी जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम धर्म को सही ढंग से दूसरे के लिए समझा नहीं पाएंगे। तो इस तरह का ज्ञान जिन आचार्यों को रहा, ऐसे आचार्य अकलंक देव, जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की ऐसी न्याय शास्त्रों से भरपूर टीकाएं की हैं कि जिनकी आज तक हिंदी भी करने की किसी की ताकत नहीं आ पाई, ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए हैं। तत्वार सूत्र के ऊपर जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि से भी बड़ी एक और टीका की, राजवार्तिक के नाम से। आचार्य समंतभद्र के द्वारा लिखी हुई आप्त मीमांसा के ऊपर उन्होंने एक अष्टशती बनाई। ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए जिन्होंने न्याय के माध्यम से धर्म की प्रभावना की, और उस समय पर इस तरह से वाक युद्ध होते थे, मतलब वचनों से जो है एक तरह से वाद विवाद होते थे, उनमें जय पराजय होती थी, और उसी से धर्म की वृद्धि और हानि हुआ करती थी। तो ऐसे आचार्य अकलंक देव ने अपने पांडित्य से इस तरह से धर्म की प्रभावना अपने समय पर की। उनका हम कथानक पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, तब समझ में आए कि धर्म की प्राप्ति के लिए ये आचार्य कैसे अपना जीवन जिए, जिन्होंने न ये देखा कि कौन माता पिता, न ये देखा कौन घर, न ये देखा कि क्या इंद्रिय सुख, न ये देखा कि कब विवाह कुछ हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ इनके जीवन में इन्होंने कभी नहीं देखा। और सिर्फ क्या दिखता था? बस धर्म दिखता था, धर्म ज्ञान दिखता था। शास्त्रों का ज्ञान लेना और उसके माध्यम से दूसरों के लिए भरी भरी सभाओं में उस शास्त्र ज्ञान के माध्यम से दूसरों के सामने इस जिन शास्त्र की, जिन वाणी की प्रभावना, इसकी प्रतिष्ठा करना, ये काम रहता था। ऐसे बच्चे अब कहाँ पैदा होंगे बताओ? अब तो इन बच्चों के काम तो दूर, नाम ही बिगाड़ दिया आपने सबने। मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों के नाम आपने बिगाड़ दिए वो बच्चे जैनत्व के किसी काम के नहीं।
आज जितने भी बच्चों के नाम मैं देखता हूं, पूछता हूं, उनके नामों में कहीं से अकलंक नाम है ही नहीं किसी का, निकलंक नाम किसी का है ही नहीं। ये नाम कभी होते ही नहीं। आज तो बस अयान और कियान हो गया है। अयान, कियान, इयान, वियान, बस ये नाम जिनके कोई मीनिंग नहीं है नाम मालाओं के अंदर, ना हिंदी में, ना संस्कृत में, ना प्राकृत में। बस गूगल न जाने कहां से क्या दिखाता रहता है, कौन सी भाषा के नाम है, और इन सब नामों के कारण से आप अपनी संस्कृति बिगाड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों के नाम है अयान, कियान, वियान, मियान, इयान, ये नाम बदल लेना, ना मेरा आशीर्वाद इन बच्चों को कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं आज। हाँ, और इसी तरह से लड़कियों के नाम, ये सायरा, मायरा, आयरा, कायरा, ये सबरी सायरा बानू बन रही हैं। जिन नामों से ही आप अपनी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, इन नामों के साथ रहने वाले इन बच्चों के लिए मेरा कोई आशीर्वाद नहीं। आपको जैसे जीना हो जियो, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आपको इन बच्चों को आशीर्वाद दिलाना है तो आपको इन बच्चों के नाम अच्छे रखने पड़ेंगे। गूगल हर भाषा के नामों की कोई स्पेलिंग बताता होगा, ये बात अलग है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब उससे होता है जो जैन संस्कृति के नाम हो। हम कहते हैं जैन संस्कृति ना सही, भारतीय संस्कृति के नाम हो। कोई नाम संस्कृत के हो, चंद्रमा, सूर्य, कमल, पौधे, वृक्ष, किसी के भी नाम हो, कोई नाम तो हो जो भारतीय संस्कृति, प्रकृति के किसी नामों से जुड़ा हुआ हो। इन नामों का कोई प्रयोजन नहीं है। जो नाम शास्त्र में नहीं आते, जिन नामों का कोई भी उल्लेख हिंदी साहित्य में नहीं मिलता, वो नाम आज चलने लगे। ये भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने वाले नाम है। न केवल जैन संस्कृति को, पूरी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने वाले नाम है। ये नाम रखने का ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप जैन हैं तो आप जैन शास्त्रों के अनुसार, जैन संस्कृति के अनुसार नाम रखें। इतना भी ना बने तो भारतीय संस्कृति के अनुसार नाम रखें। नामों की कमी हो तो मेरे पास आए, मेरे पास लिस्ट है नामों की। नाम माला में नामों की भरमार है। जिन नामों का कोई महत्व होता है, उन नामों को रखने से ही वो बच्चे कभी कुछ काम कर सकेंगे। नाम से ही काम होता है। ये इयान, बियान, कियान, ये किसी काम में नहीं आएंगे तुम्हारे। समझ आ रहा है? ये सायरा, मायरा, आयरा, ये सब नाचेंगी गलियों में और कुछ नहीं करेंगे। क्लबों में नाचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इन नामों से हम अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं। ये शुद्ध बोल रहा हूं मैं। जिनको बुरा लगे वो अपना नाम बदल लें, तो बुरा लगने का मतलब है। समझ में आ रहा है? तो बच्चियों के नाम भी अच्छे होने चाहिए, जो नामों का संस्कृत में, हिंदी साहित्य में कोई मीनिंग हो। हाँ, इस तरह के नाम अगर आप बना के रखेंगे तो बच्चे कुछ काम कर पाएंगे। भविष्य में इनसे कुछ उम्मीद की जाएगी कि ये धर्म संस्कृति के कुछ काम आए। नहीं तो आपने नाम ही खराब कर दिए, आपने संस्कार खराब कर दिए, काम खराब कर दिए सब। सुन रहे हो? तो आचार्य अकलंक देव जैसे आचार्य पूज्यपाद, जिन्हें जिनेंद्र बुद्धि कहा जाता था, जिनेंद्र भी जिनका नाम था, ऐसे नामों को जब हम सामने रख करके उन आचार्यों के बारे में बताएंगे तो हमारे अंदर कुछ संस्कार आएंगे। और उन्हीं आचार्यों में आचार्य वीरसेन महाराज हुए, जिन्होंने सठ खंडागम जो सूत्र थे उनके ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं माने उनका एक्सप्लेनेशन किया, ताकि लोगों को समझ में आए कि इन सूत्रों का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या भाव भरा हुआ है। ये उन्होंने प्राकृत भाषा में ही बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी, तभी उसकी हिंदी होने के बाद में वो 16 बुक्स के रूप में तैयार होती हैं। ये आचार्य वीरसेन महाराज हुए, जिन्होंने अपने जीवन में कहते हैं कि 1,00,000 सूत्र, श्लोक प्रमाण उन्होंने प्राकृत लिखी है। 1,00,000 श्लोक प्रमाण। भारतीय संस्कृति में, भारत के इतिहास में कोई ऐसा एक मनीषी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने 1,00,000 श्लोक प्रमाण एक व्यक्ति ने कहीं कुछ लिखा हो। ये सिर्फ और सिर्फ आचार्य वीरसेन महाराज हुए, जिनका हम नाम तक नहीं जानते। और हम धर्म की बात करते हैं, गुरु भक्ति की बात करते हैं। तो इसलिए ये बातें बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पर नाम लेकर के इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इनके कृतित्व के बारे में जान करके थोड़ा सा गौरव पैदा करें अपने अंदर, कि जैन संस्कृति के कितने बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं।
इन आचार्य वीरसेन महाराज, ये सभी आर्ष संत इन रचित वैन, इनको कहते हैं आर्ष मार्ग, माने ऋषियों का जो मार्ग होता है वो आर्ष मार्ग कहलाता है। ये आर्ष संत कहलाते। इनके द्वारा रचित जो वैन माने वचन हैं वो आज भी हमारे पास में हैं, और उन वचनों को पढ़ने से ही हमारे अंदर प्रामाणिक ज्ञान आता है। माने वही ज्ञान हमारे लिए हर तरह से प्रामाणिक है, उसकी वैल्यू है, वह वैलिड है वो ज्ञान। इसलिए इन आचार्यों के ज्ञान को पढ़ने से ही शास्त्र ज्ञान आएगा। ये बात यहां पर इसलिए कही गई। हम आचार्यों की वाणी को पढ़ने के लिए अपने आप को योग्य अगर बना पाए तो ही आपके अंदर शास्त्र का ज्ञान सही से आएगा। आप अगर केवल हिंदी हिंदी पढ़ते रहे तो आपको कुछ भी शास्त्र का सही ज्ञान नहीं आ पाएगा। इसलिए आचार्यों की वाणी पढ़ने के लिए इस छहडाला में प्रेरित किया जा रहा है। यहां से पढ़ो और फिर सीधा क्लिक करो। कहां? हमें आचार्य समंतभद्र को पढ़ना है, हमें आचार्य पूज्यपाद को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि नई छहडाला में इन आचार्यों के नाम आए हैं। जरा देखें तो सही कि क्या है ये आचार्य। करो क्लिक। कहां करोगे? समझ आ रहा है? देखें तो सही क्या इनका कार्य है, क्या इन्होंने किया है। तो ये आपको उधर शिफ्ट करने वाली चीजें। इसका नाम है जैन विज्ञान। जो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी के अनुसार आपको ज्ञान मिलेगा तो आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान छोटा नहीं होता। क्या सुन रहे हो? क्या करते हो आप गुरु के श्रद्धान के नाम पर? बस एक पूजा कर ली, उदक चंदन कर ली, हो गया गुरु का श्रद्धान। इससे क्या होगा? ज्यादा हुआ तो आहार का दे दिया, हमने गुरु को मान लिया। इसको नहीं कहते गुरु को मानना। इसको कहते हैं जब तुम ये सब पढ़ोगे और इन सबके जीवन के बारे में जानोगे, तब जो आपके अंदर गुरु का श्रद्धान आएगा, तब हमारा दिल खिलेगा कि हाँ अब इनके अंदर गुरु श्रद्धान आया है। हमारे ऊपर श्रद्धान करने से हमारा मन नहीं खिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, हमारा मन कब खिलेगा? जब आप इन सब आचार्यों के बारे में जानोगे, इनके प्रति बहुमान करोगे, इनके कथानक बच्चों को सिखाओगे, किसी भी तरीके के एनिमेशन बना करके बच्चों को इनके अंदर इंटरेस्ट दिलाओगे, तब हमारा मन खिलेगा। हाँ, ये नई छहडाला का प्रयोजन है बच्चों को गुरु परंपरा से जोड़ना। सुन रहे हो? हाँ, और पुरानी छहडाला का प्रयोजन अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अनंत बार ग्रेवे को उपजाने वाली भावना से अपने आप के बच्चों को जोड़ना है कि इन गुरुओं के इन कार्यों को दिखा करके गुरु परंपरा से इन बच्चों को जोड़ना है, गुरु श्रद्धान से जोड़ना है। ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा। मैं तो बोलूंगा स्पष्ट, करना आपको है। नहीं करना तो भी मुझे कोई मैं आपको अभिशाप नहीं दूंगा। हाँ, बुद्धि आपकी खुलनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो ये चीज समझने की है कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों के लिए क्या उपयोगी होता है, और बच्चों के लिए इस उम्र में क्या उनके भीतर बैठ जाता है, जो फिर बाद में उन बच्चों के अंदर अनेक तरह के नकारात्मक विचार पैदा करता है। ये कौन सी भावनाओं से आता है? सूरज सूर्य के ग्रंथ पाय, अविरत जुगन्यु क्यों शास्त्र गाय, मुनि वचनों की श्रद्धा जुधार, समकित 8 अंग समेत सार। ये है इस नई छहडाला की एक लाइन जो सबको काटेगी, है ना, सबको चुभेगी। सुन रहे हो? सब लोग इस पर प्रश्न खड़ा करेंगे, फिर भी ये पढ़ी जाएगी, फिर भी ये बोली जाएगी। क्या? आप लोगों ने इतना कुछ मचा रखा है, इसलिए इस लाइन के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। अब कंक्लूजन क्या निकालना है? सूरज सूर्य के ग्रंथ पाए। जो हमारे पास ऐसे सूर्य माने आचार्य हुए हैं, जो सूर्य की तरह चमकने वाले, सूर्य की तरह प्रकाश देने वाले, ज्ञान का प्रकाश देने वाले आचार्य हुए हैं। इतना बड़ा बड़ा हमें ज्ञान का भंडार इन्होंने दिया है,
उनके ग्रंथों को प्राप्त करने के बाद हम क्यों अविरत जुगनू, क्यों गीत गाए, उनके शास्त्र क्यों गाए? जो कोई अविरत हुए हैं, भले ही हों अपने लिए सम्यक दृष्टि, हों विद्वान हुए, गृहस्थ हुए, उनके ही ग्रंथों को हम प्रमुख क्यों बना करके रखें अपने जीवन में? उनके ही शास्त्रों को क्यों गाया जा रहा है? हम आचार्य प्रणीत ग्रंथ क्यों ना पढ़ें, मुनियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ क्यों ना पढ़ें, अगर हम मुनि परंपरा के हैं, देव शास्त्र गुरु की परंपरा के हैं तो? और अगर उन अविरतों के ग्रंथ भी पढ़ना पड़े तो वो पढ़ें जो उस परंपरा को बढ़ाने वाले हो, जिन्होंने अपनी एक नई परंपरा डाल रखी है वीतराग विज्ञान का टैग लगा करके। वो परंपरा तो इस जैन परंपरा से ही अलग हट गई, और उनकी परंपरा के अगर हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम इस जैन परंपरा से अपने आप कट गए। ये आचार्यों की परंपरा से हम अपने आप को हटा दिए। किसी को भी नहीं मालूम आचार्य अकलंक देव और समंत भद्र के नाम, सिर्फ अगर थोड़ा सा गुणगान है तो आचार्य कुंद कुंद का है और किसी का नहीं। तो ये सब जो कुठाराघात हम अपने ही आचार्यों पर कर रहे हैं, ये सब इन्हीं ज्ञानों के कारण से कर रहे हैं। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक और दूसरी ये छह डाला, ये वीतराग विज्ञान को सपोर्ट करने वाले ये दोनों, ये ज्ञान, ये दोनों ग्रंथ, जिनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके उनकी कोमल बुद्धि में भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? क्या भर रहे हैं? बोलो क्या भर रहे हैं? समझ आ रहा है क्या भर रहे हैं? तो ये समझने की कोशिश हम क्या भर रहे हैं। इसलिए यहां पर कहा गया ये बात समझने की है, ये लोगों के लिए चुभने वाली बात है। हमें अविरत लोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों करना? क्या हमारे पास आचार्यों के लिखे हुए ज्ञान की कमी है क्या? तो हम अगर आचार्य मनीषी मुनियों के ज्ञान के परंपरा के अनुसार चलेंगे तो उन्हीं के ज्ञान को पढ़े ना। ठीक है, छोटी मोटी विनती लिख देना, छोटा मोटा कुछ स्तुति लिख देना, उसको पढ़ते रहना एक सामान्य लोगों का काम है, वो एक अलग चीज है। वो उनकी अपनी भावना थी, उन्होंने विनती लिखी ताकि तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ना जानते थे, थोड़ा पढ़ना सीख गए। तो ये चीजें तो एक बहुत ही प्राइमरी नर्सरी स्टेज की चीजें हो गई। वही सब हमारे लिए उपादेय नहीं हो गया, उसके आगे भी तो कुछ पढ़ना है भाई। प्रभु पतित पावन कब तक पढ़ते रहोगे? कुछ लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो लेवल बढ़ेगा तो क्या पढ़ना चाहिए? कहीं वर्धमान स्तोत्र तक लेवल आना चाहिए, भक्तामर स्तोत्र तक लेवल आता है, फिर और लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फिर स्वयंभू स्तोत्र तक लेवल जाना चाहिए, और बढ़ाना हो तो फिर हमारे पास आना चाहिए, और भी ऊपर की लेवल की चीजें। तो कब तक प्रभु पतित पावन करते रहोगे? और मैं गारंटी से कहता हूं एक भी व्यक्ति को इस लाइन का अर्थ नहीं मालूम कि प्रभु पतित पावन कैसे कहते हैं। अभी टाइम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, एक को भी नहीं मालूम प्रभु पतित पावन का अर्थ क्या होता है। मैं कई बार सभा में पूछ चुका हूं। तो ये सब चीजें जो आपके लिए बिना बुद्धि के चल रही हैं, इन सब चीजों का एक समय था जब कभी ऐसे मुनि महाराजों के ज्ञान आप तक नहीं पहुंचते थे। तब जो है इन सब चीजों के माध्यम से आपको थोड़ा सा भक्ति में लगाया गया, वो कार्य ठीक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भी ना समझें कि हमें कौन सा ज्ञान दे करके कौन से मार्ग पर आगे चलाया जा रहा है और हमें लाइन से अलग भटकाया जा रहा है। जो लाइन पर चलने वाले पंडित हैं, अविरत हैं, उनकी ग्रंथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, उनकी भक्तियां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लाइन से हट गए, जिन्होंने अपना एक अलग ट्रेडमार्क बना लिया, अलग ब्रांड बना लिया, तो आपको सोचना है कि आपको उस ब्रांड में शामिल होना है कि या इस निर्ग्रंथ परंपरा की जो ब्रांड चल रही है इसमें शामिल होना है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, सबको सुना ही रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि कुछ भी चीज को स्पष्ट बोलने वाला जब तक कोई नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में कुछ क्लियरिटी आएगी नहीं। इसलिए ये ध्यान में रखना है, सूर्य के समान प्रकाश देने वाले ऐसे आचार्य अकलंक पूज्यपाद आदि ग्रंथों का हमारे सामने उपलब्धि है, उसको छोड़ करके हम छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं। इसलिए कहा गया मुनि वचनों की श्रद्धा जुधार, और फिर 8 अंग के साथ में अपना सम्यक दर्शन संभाल। सुन रहे हो? अब इसके बाद 8 अंग की बात जब होगी तब होगी। बोलिए महावीर भगवान की जय।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, बच्चों के नाम कैसे होने चाहिए? गूगल के अनुसार, अमेरिकन संस्कृति के अनुसार, जर्मन संस्कृति के अनुसार या जैन शास्त्रों और भारतीय संस्कृति के अनुसार। कल के सवाल का सही उत्तर है ज़्यादा बुद्धिमान। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।